हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जीके जीएस का, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ कि झारखंड कि मध्य प्रदेश कि उड़ीसा। तो कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था। तो मुंबई हाई में कि अकलेश्वर में कि हरकटिया में कि डिगबोई में। तो कहाँ पर? डिगबोई में। डिगबोई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो आगे देखिए ऑप्शन दिया है जोरहाट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर प्रदान होती है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चाय उत्पादन होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में मिलता है कि जम्मू कश्मीर कि केरल कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में मिलता है केसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश कि महाराष्ट्र कि कर्नाटक कि तमिलनाडु। तो कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गन्ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो महाराष्ट्र कि तमिलनाडु कि पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान भारत का दुग्ध में है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गुजरात कि महाराष्ट्र कि आंध्र प्रदेश कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? गुजरात। गुजरात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, गुजरात। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गुजरात है कि हरियाणा कि पंजाब की आगे दिया है ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है अग्रणी राज्य? मतलब सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश है। इसमें है दूध में सब पहला स्थान पर है, और गन्ना में भी कौन सा है? पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1991 कि 1970 कि 1975 ईस्वी कि 1985। तो कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो गेहूं उत्पादन कि दुग्ध उत्पादन कि बाढ़ नियंत्रण कि मत्स्य पालन, यहाँ पर आएगा पागल नहीं, पालन। तो किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, दुग्ध उत्पादन। देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन देखिए आगे दिया है कि मक्का कि चावल कि गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? चावल का सबसे ज़्यादा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है।
आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंध है? तो टमाटर उत्पादन से, कि झींगा, कि मांस उत्पादन, कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे है यह? झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, झींगा उत्पादन। आगे देखिए अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो सोन, कि कोसी, कि गंडक, कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे आता है यह? गंडक से आता है, गंडक से आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सरहिंद नहर, कि यमुना नगर, कि इंदिरा गांधी नहर, कि पूर्वी कोसी नहर। तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो अभी तो था कि भारत में सबसे सिंचाई का नहर कौन सा था? इंदिरा गांधी नहर। अब है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो रावी नदी से, कि घाघरा, कि सतलज, कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे मिलता है यह? सतलज नदी से मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? पंजाब आता है, कि हरियाणा, कि राजस्थान, कि उत्तर प्रदेश। तो कौन आता है? पंजाब। पंजाब ऑप्शन है इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि इंदिरा गांधी नहर किस बात से निकलती, किस बांध से, यहाँ पर रहेगा कि किस बांध से निकलती है? तो भाखड़ा बांध से, कि हरिकेन बांध से, कि पोंग बांध से, कि उकाई बांध से। तो किससे निकलती है यह? हरि के बांध से निकलती है, हरि के बांध से निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 90% आधारित हैं, कि 70, कि 52, कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने? 52% लोग आधारित हैं कृषि पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो चाय की, कि रबड़ की कॉफ़ी की, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसकी की जाती है? कॉफ़ी की जाती है, कॉफ़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत में मसाला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात, कि केरल, कि मध्य प्रदेश, कि पंजाब। तो कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, कि फैजाबाद में, कि कानपुर में, कि झांसी में। तो कहाँ पर स्थित है यह? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, कानपुर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आकाश, की तापीय, की जल विद्युत, की कोयला। तो कौन सा है? तापीय ऊर्जा है जो भारत के मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़कवासला, की दिल्ली, की जामनगर, की श्रीशैलम। तो कहाँ पर स्थित है यह? खड़कवासला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, खड़कवासला में केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी तो कोलकाता में, कि मुंबई में, कि चेन्नई में, कि दार्जिलिंग में। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही आंसर है
आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पिया होता है, कि किडनी होता है, कि मस्तिष्क, कि फेफड़ा। तो कौन सा होता है, प्लीहा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, प्लीहा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दामोदर नदी, कि इंद्रावती नदी, कि गोदावरी नदी, कि मंदाकिनी नदी। तो कहाँ पर है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था। तो 22 सितंबर 1947 को, कि 15 सितंबर 1948, कि 15 अगस्त 1947, कि 24 जनवरी 1950। तो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया था। तो 250 में लिखा गया था, कि 277, कि 251 पेज, 305। तो कितने पेज में लिखा गया था, 305 पेज में भारत का संविधान लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। तो देखिए गया तीसरा प्रश्न क्या दिया है कि भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। तो 70 देश से, कि 60 देश से, कि 65, कि 70। तो कितने देश से लिया गया था, 60 देश से लिया गया था भारत का संविधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो इस चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।